हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर। यहाँ पर ये आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है 1.25 लाख पद हैं खाली, फिर भी पर्याप्त शिक्षक हैं अभी। तो इस वीडियो में हम इसी न्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती 4.2 जो आपकी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 4.0 है, वो शुरू होने जा रहा है जून के लास्ट वीक में। उसके एप्लीकेशन फॉर्म भी आउट हो जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब भी हमें कोई भी भर्ती है उसके बारे में न्यूज़ नहीं मिल रही है। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज़ में क्या कुछ दिया गया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, उनमें शिक्षकों के 1.25 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, लेकिन अभी भी सरकार कह रही है कि शिक्षकों की कोई भी कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना और बजट के लिए शिक्षा मंत्रालय में आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड जो पीएबी की बैठक हुई थी, उसके आंकड़े और बेसिक शिक्षा मंत्री की ओर से विधानसभा में दिए गए जवाब में ये विरोधाभासी बातें सामने आई हैं। तो यहाँ पर जो देखिए पद भी खाली हैं और यहाँ पर शिक्षकों की कोई कमी भी नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं ये सामने आई हैं। विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा के सवाल पर बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं संदीप सिंह जी, इन्होंने मई अंत में विधानसभा में दिए जवाब में परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 3,32,734 नियमित शिक्षकों के साथ 1,47,766 शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक माना था। अब इसी प्रकार जो उच्च प्राथमिक स्कूल की बात करें तो वहाँ पर कार्यरत 1,20,860 नियमित शिक्षकों के साथ ही 27,555 अंशकालिक अनुदेशकों को भी शिक्षक माना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मंत्री हैं हमारे शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, उन्होंने प्राथमिक शिक्षक में 3,32,734 यहाँ पर परमानेंट शिक्षक हैं। उसके साथ ही शिक्षा मित्रों की बात करें तो 1 लाख से ऊपर यानी 1.5 लाख के आसपास शिक्षा मित्र उनको परमानेंट शिक्षक मान के ये जो अनुपात समानुपात है वो बराबर कर दिया। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक की बात करें तो वहाँ भी सेम 27,000 28,000 जो नियमित अनुदेशक हैं उनको भी यहाँ पर नियमित शिक्षक माना गया है उनके द्वारा। इस प्रकार मंत्री ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात जो है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई मानकों के अनुरूप बताया था। यानी उन्होंने किया क्या कि जो नियमित शिक्षक और शिक्षा मित्र हैं उनको जोड़ के शिक्षक छात्र अनुपात को बराबर बता दिया है। जबकि 22 जून को जारी 2022-23 सत्र की पीएबी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के लगभग 1,26,028 पद यहाँ पर खाली हैं। देखिए यहाँ पर जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 1.25 लाख से आसपास जो है वो पद खाली हैं, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपने जवाब में बताया कि ये जो शिक्षक हैं वो अनुपात शिक्षक छात्र अनुपात है वो यहाँ पर बराबर है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षकों के साथ ही एक जोड़ के जो आंकड़ा है वो पेश किया है। पीएबी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें शिक्षकों के रिक्त पदों का तथ्य सामने आने के बाद बेरोजगार फिर से नई शिक्षक भर्ती की मांग करने लगे हैं। तो नो डाउट यहाँ पर जो नई शिक्षक भर्ती है वो आनी ही चाहिए, क्योंकि जब यदि इतने पद खाली हैं फिर भी आपके शिक्षक पर्याप्त कैसे हो जा रहे हैं। मान लीजिए आपका इनरोलमेंट नामांकन भी घट रहा है, तो क्या शिक्षक हर वर्ष रिटायर नहीं हो रहे हैं? क्या शिक्षक रिटायर नहीं हो रहे हैं, प्रमोट नहीं हो रहे हैं? ये भी हो रहा है ना। तो यहाँ पर पद तो खाली हैं। जो रिपोर्ट आई है रिपोर्ट तो गलत हो नहीं सकती, ये सरकार की ही रिपोर्ट है और उनके मुताबिक जो है वो 1,26,028 जो अभी भी पद हैं वो खाली हैं सहायक अध्यापक के और प्रधानाध्यापक के। अब अगर हम बात कर लें तो टोटल 5,79,622 इतने जो पद हैं वो शिक्षकों के स्वीकृत हैं प्रदेश में परिषदीय स्कूलों के लिए, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो केवल 4,53,594 शिक्षक फिलहाल यहाँ पर कार्यरत हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर जो टोटल शिक्षक की बात चल रही है, इतने पद खाली हैं, ये परमानेंट शिक्षक के हैं, ठीक है। इतने पद स्वीकृत हैं, खाली नहीं है, स्वीकृत पदों की संख्या है। और अगर हम बात करें तो इतने पदों पर शिक्षक जो है वो कार्यरत हैं। ये जो आप संख्या देखेंगे 3,32,734 प्राइमरी में, और उच्च प्राइमरी में आप देखेंगे तो 1,20,860, ये टोटल करके ये आपका सामने आ जाता है 4,53,594 शिक्षक अभी कार्यरत हैं। लेकिन स्वीकृत पदों में से जब आप कार्यरत शिक्षकों की संख्या घटा देंगे तो ये निकल के आती है 1,26,028। इतने पद अभी भी खाली हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बयान आया था कि जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूरा है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो 4 साल से कोई भी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक भर्ती नहीं आई है।
तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी कि अभी भी इतने सारे पद खाली हैं, फिर भी सरकार जो है वो नई भर्ती नहीं ला रही है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 साल में 3-4 साल में यहाँ पर 3 से 4 भर्ती वो होने वाली हैं। चौथी भर्ती भी जून में शुरू होगी, अगस्त में उसका एग्ज़ाम होगा, सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा और 2 से 3 महीनों के अंदर जॉइनिंग भी वहाँ पर दे दी जाएगी। तो क्या बिहार में इतनी ज़्यादा शिक्षकों की कमी थी कि उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है? आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। आपका क्या कुछ इस पर कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।